नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी चैनल की खास पेशकश भारत स्किल सीरीज में। तो ट्रेनीज, आज के जो वीडियो है ये हमारा फिटर सेकंड ईयर के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका जो ट्रेड थ्योरी का सेमेस्टर 4 मॉड्यूल 4 का टॉपिक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, इससे क्वेश्चन हम आज हम डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह हमारी क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन रहेंगे। आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो रहेंगे क्वेश्चन नंबर 191 से लेके 215 तक। इससे पहले का जो हमारा टॉपिक था वो था हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, जिसको हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको वे वीडियोस देखनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है वहां से जाके कोई भी हमारी सीरीज की वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 191 के साथ, जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द सिस्टम ऑफ ल्यूब्रिकेशन। ठीक, तो पहले आपको मैं थोड़ा सा कुछ बेसिक जानकारी दूंगा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है। देखिए, कंपनीज वगैरह में क्या होता है, देखिए हम कभी भी इंतजार नहीं करते कि किसी चीज़ का ब्रेक डाउन हो जाए। आप कभी ये नहीं चाह रहे हैं कि आप स्कूटी लेके घूमने जा रहे हैं और आपकी स्कूटी बीच में खराब हो जाए। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसमें पहले से कुछ उसकी रोकथाम के लिए कुछ मेंटेनेंस उसकी करा के रखते हैं। ऐसा उसका टाइम नहीं, हम ऑयल चेंज कर लेते हैं, इंजन ऑयल चेंज कर लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जब बिल्कुल आपका इंजन बैठ जाता है, काम करना बंद कर देता, तब जाके आप उसका ऑयल चेंज कराते हैं। ठीक, तो उसी तरह से कंपनी में भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है। वो मेंटेनेंस क्या होती है, जैसे हम ग्रीसिंग करते हैं, ल्यूब्रिकेशन करते हैं, कि हमारा ब्रेक डाउन ना आए, हमको ब्रेक डाउन मेंटेनेंस की जरूरत ना पड़े। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस क्या हुआ, जब हमारी मशीन खराब हो गई और उसने काम करना बंद कर दिया, उससे क्या होता है, हमारा टाइम का लॉस होता है। तो हम ब्रेक डाउन पॉइंट से हमेशा बचते हैं कि मशीन हमारी खराब ना हो। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, समय समय पर डेली या वीकली उसमें ल्यूब्रिकेशन करते हैं, उसके नट्स बोल्ट्स वगैरह चेक करते हैं। तो उसको हम बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, तो अब आपके क्वेश्चन है कि आपको ये सिस्टम पहचानना है ये कौन सा ल्यूब्रिकेशन का तरीका है। तो ऑपरेशन ए है विक फीड, ऑप्शन बी है रिंग ऑयलिंग, ऑप्शन सी है स्प्लैश सिस्टम, ऑप्शन डी है मैनुअल स्क्रू डाउन सिस्टम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाना चाहूंगा। ठीक है, जो ल्यूब्रिकेशन होता है, ल्यूब्रिकेशन का मतलब जो हमारे मशीन पार्ट्स हैं उसमें हमको ऑयलिंग डालनी है, ल्यूब्रिकेट करना है, ग्रीस लगानी है। जैसे बचपन में आप लोग अपनी साइकिल में ऑयल वगैरह डालते थे, तो वो भी ल्यूब्रिकेशन है। ठीक है, वो ल्यूब्रिकेशन के अंतर्गत आएगा सब। तो देखिए, अलग अलग तरह के ल्यूब्रिकेशन सिस्टम होते हैं। एक होता है, कुछ जो मेन टाइप्स है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहला आता है ग्रेविटी फीड सिस्टम। ग्रेविटी फीड में क्या होता है, इस तरह का एक ऑयल कप मशीन के ऊपर लगा होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर इस तरह से ग्रीस या फिर ऑयल भर देते हैं इसके अंदर पूरा इस तरह से, और इसका जो ढक्कन होता है उसको बंद कर दिया जाता है। तो क्या होता है, समय के साथ साथ ग्रेविटी की वजह से धीरे 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 ये मशीन का जो पार्ट होता है वहां पे जाता रहता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेविटी फीड ल्यूब्रिकेशन सिस्टम। अगला हमारा होता है विक फीड ल्यूब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, इसका नाम है विक फीड। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। जो हमारी बत्ती होती है ना, जिसको आप हिंदी में बत्ती कहते हैं, जैसे दिए की बत्ती होती है। ठीक, जैसे दिया होता है हमारे, उसके आगे जो बत्ती लगी रहती है जो जलती है, उसको इंग्लिश में हम लोग विक कहते हैं, विक। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे बत्ती लगी हुई है, विक। तो इसलिए इसको विक फीड सिस्टम कहते हैं। ये भी ग्रेविटी फीड सिस्टम का ही उदाहरण होता है। ठीक है, अगला हमारा स्प्लैश ल्यूब्रिकेशन होता है। स्प्लैश ल्यूब्रिकेशन में क्या होता है, इस तरह से नीचे हम ऑयल भरे रहते हैं पूरा। ठीक है, जो आजकल हमारा जो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ हो रहा है सिस्टम, जैसे स्कूटी हो गई, बाइक हो गई, जैसा आप इंजन ऑयल चेंज करते हैं, तो उसमें भी स्प्लैश ल्यूब्रिकेशन का ही यूज़ होता है। वहाँ पे भी इस तरह से ऑयल नीचे भरा रहता है। तो जब ये मशीन हमारी मूव करती है तो उसमें एक रिंग वगैरह कुछ लगी रहती है। ठीक है, तो जब ये मूव करेगी तो क्या होती है, अपने साथ ऑयल को लेते जाते रहती है, और यहाँ पे ऑयल इसमें लगता रहता है इस तरह से। इसको बोलते हैं स्प्लैश ल्यूब्रिकेशन सिस्टम। ये जो स्प्लैश ल्यूब्रिकेशन के अंतर्गत ऑयल ल्यूब्रिकेशन सिस्टम का, ऑयल रिंग ल्यूब्रिकेशन सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है, ये देखिए, ये स्प्लैश ल्यूब्रिकेशन सिस्टम का उदाहरण हो गया। ये आपका स्कूटी बाइक के अंतर का आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑयल वगैरह भरा रहता है, तो जब ये ऐसा करके मूव करता है यहाँ से पिस्टन, तो अपने साथ ऑयल लेके ऊपर जाता है। ठीक है, और यहाँ पे दीवारों में लगाता रहता है। तो इसको बोलते हैं स्प्लैश ल्यूब्रिकेशन सिस्टम। ये ग्रीस गन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीस गन्स हमारी प्रेशर ल्यूब्रिकेशन में आती हैं। ठीक है, जैसे T-100 प्रेशर गन है। ये आपका जो फ्रिक्शन चैप्टर है द वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है फिगर्स। ये देखिए, ग्रीस गन्स वगैरह हो गई आपकी। ठीक है, ये ऑयल कैन की मदद से हम ग्रीसिंग कर रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फिगर्स हैं जिनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए।
तो अभी मैंने आपको क्या दिखाया था, इसका नाम क्या है, रिंग ऑयलिंग। तो 191 का बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लुब्रिकेंट दैट कैन विदस्टैंड हाई प्रेशर और लोड। स्नेहक के उस गुण का नाम क्या है जो उच्च दबाव या भार सहन कर सकता है। तो उस गुण को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक, विस्कोसिटी क्या है, वो हमारे ऑयल का वह गुण है जिसके कारण वह उच्च दबाव या भार को सहन कर सकता है। इसका उदाहरण मैंने आपको पिछले बार भी दिया था, पिछली वीडियो में, इस वीडियो में फिर दे रहा हूं। अगर मान लीजिए इस स्क्रीन पर मैंने ये पानी की बूंद डाली, ठीक, और यहाँ पे मैंने डाली मरकरी की बूंद, बराबर मात्रा में दोनों। अब क्या होगा, ये दोनों नीचे बहेंगे इस तरह से, ठीक, क्योंकि अभी मेरा मोबाइल खड़ी पोजीशन में रखा है मैंने, तो इस तरह से नीचे बहेंगे। तो आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, पहले नीचे कौन आएगा, पानी आएगा या फिर शहद आएगा। ठीक है, ये पानी की बूंद है, ये शहद की बूंद है, तो ऑब्वियस सी बात है पानी की बूंद नीचे जल्दी आएगी, तो इसका मतलब, और शहद की बूंद देर में आएगी। तो जो हमारा, ऐसा क्यों है, क्योंकि शहद हमारा पानी से ज़्यादा गाढ़ा है। जो शहद की विस्कोसिटी है, शयनता है, वो पानी से कई गुना अधिक होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ऑयलीनेस क्या होती है, आपने देखा होगा जब हम थोड़ा सा एक बूंद ऑयल कहीं पे डालते हैं, जैसे जो बारीक ऑयल होता है हमारा, पेट्रोल होता है, ठीक है, इस तरह के और भी ऑयल होते हैं, जब हम उनको हल्का सा डालते हैं तो पूरे सरफेस में एक पतली लेयर बना देते हैं। ठीक है, वो पूरी एक पतली लेयर बना देते हैं उस सरफेस के आसपास। जैसे अगर इस स्क्रीन में हल्का सा ऑयल डाला तो आप देखेंगे थोड़े समय बाद तो पूरे उसमें फैल जाता है। तो इस गुण को हम बोलते हैं ऑयलीनेस। फायर पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे आके हमारा जो ल्यूब्रिकेंट है उसमें आग लग जाएगी। ठीक है, अब ये अलग अलग ऑयल का अलग होता है, जैसे जो पेट्रोल होता है उसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। अगर आप इंजन ऑयल लेके जाएंगे, इंजन ऑयल भी वैसे जो हमारा इंजन है उसके बिल्कुल अंदर ही रहता है, मगर उसमें आग नहीं लगती कि उसका जो फायर पॉइंट होता है बहुत अधिक होता है। ठीक, तो फायर पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें हमारा जो ल्यूब्रिकेंट है, ठीक है, उसमें आग लग जाएगी। ल्यूब्रिकेंट से मतलब है ऑयल या फिर ग्रीस से। फ्लैश पॉइंट क्या होता है, फ्लैश पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें जो हमारा ल्यूब्रिकेंट है, ऑयल है या फिर ग्रीस है, वो भाप बनने लगता है, वो स्टीम में परिवर्तित होने लगेगा। उस पॉइंट को हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्लैश पॉइंट ऑफ जनरल पर्पस मशीनरी ऑयल। सामान्य प्रयोजन वाली मशीनरी तेल का फ्लैश बिंदु क्या होता है। तो आपको याद रखना है, ये होता है 160 डिग्री सेल्सियस। इसका तात्पर्य ये है कि जो भी आप मशीनरी ऑयल को यूज करते हैं वो 160 डिग्री सेल्सियस में भाप बनने लगेगा। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लच। आपको क्लच पहचानना है, ठीक है। तो ऑप्शन है इसके एयर क्लच, डॉग क्लच, कोन क्लच या फिर सिंगल प्लेट क्लच। ठीक, अब देखिए अब क्लच का काम क्या होता है। क्लच जनरली आपकी बाइक्स वगैरह में आपने सुना होगा क्लच करके। तो क्लच का हमारा मेन काम होता है एनगेज और डिसएनगेज करना। ठीक है, जब हमको पावर चाहिए होती है तो आपस में जुड़ के कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक, और जब हमको पावर नहीं चाहिए होती है तो जो हमारी ड्राइविंग वाली है घूमता रहता है मगर ड्रिवन नहीं घूमता। इसको मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारे क्लच के उदाहरण है। देखिए क्लच का बेसिकली काम क्या होता है ना, पावर को एनगेज और डिसएनगेज हमको करना है। जैसे मान लीजिए हमारी ड्राइविंग शाफ्ट है, ठीक है, ये शाफ्ट हमारी घूम रही है इंजन में। ठीक, आपने बाइक चालू करी, आपकी ड्राइविंग शाफ्ट घूम रही है, मगर अभी आप क्या चाह रहे हैं कि आपकी बाइक आगे बढ़े ना, आप रुके हुए हैं कहीं पे, आपने ब्रेक लगा रखा है। तो अगर आप ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा, ये इंजन का ये भी घूमना बंद कर देगा उस केस में। तो उसके हिसाब से तो इंजन हमारा रोटेट ही नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में ब्रेक करके अलग कर लेते हैं। जब आप क्लच दबाते हैं तो ये जो होते हैं आपस में इस तरह से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अभी आपने क्लच दबाया तो क्या हो गया, ये दोनों आपस में अलग अलग हो गए। अब इस केस में क्या होगा, ये वाली शाफ्ट हमारी घूमती रहेगी मगर ये घूमने के लिए बाध्य नहीं है। अब जब आप क्लच छोड़ेंगे तो ये क्या होता है, आपस में एंगेज हो जाते हैं, जिस कारण क्या होगा, अब ये घूम रहा है तो ये भी घूमेगा। तो ये क्लच का काम होता है, किसी पावर को एंगेज और डिसएंगेज करना। तो ये देखिए, तो ये जो हमारा क्लच है डॉग क्लच है। ठीक है, इसका नाम है डॉग क्लच। अगला हमारा जो क्लच है ये है कोन क्लच। इसका शेप देखिए कोन की तरह है, ये देखिए कोन की तरह इसका शेप है, इसको बोलते हैं कोन क्लच। ठीक, अगला है हमारा मल्टी प्लेट डिस्क क्लच। ये देखिए इसमें क्या है, बहुत सारी प्लेट्स आपको दिख रही होंगी, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट। ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी प्लेट, बहुत सारी प्लेट वाला क्लच। ठीक, ये इसी का उदाहरण है। अगला देखिए, अच्छा एक जो है ये हमारा उदाहरण है एयर क्लच का। ठीक है, इसमें एयर प्रेशर की वजह से ये एंगेज और डिसएंगेज होते हैं। इसकी पहचान ये यहाँ पे देखिए पाइप आया है। ठीक है, तो ये न्यूमेटिक से कंट्रोल होता है, ये एयर क्लच का उदाहरण है हमारा।
अगला है हमारा सेंट्रीफ्यूगल क्लच। कई लोगों को ये पता नहीं होता है, वो ये लोग कहते हैं कि स्कूटी में क्लच नहीं होता है। ठीक है, कई लोग ऐसा कहते हैं, मगर असल में स्कूटी में क्लच होता है। ये उसकी फोटो है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्लच। ठीक है, जो स्कूटी में क्लच होता है उसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। कई लोग कहते हैं कि क्लच नहीं होता स्कूटी में, गलत कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप अगर दूध को अगर आप दूध या पानी को आप गोल गोल घुमाएं अगर जोर से, तो आप देखते हैं जो बर्तनों की साइड में वो फोर्स लगाने लगते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, बर्तनों की साइड में इस तरह से चिपकने लगते हैं, बाहर को फोर्स लगने लगते हैं। तो ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। अगर आप पानी या फिर कोई भी तरल पदार्थ को बर्तन में जोर जोर से घुमाते हैं, तो आप देखेंगे दीवार की साइडों की तरफ को चिपकने या भागने को लगता है। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। उसी प्रिंसिपल का यूज यहाँ पे किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच में। यहाँ पे क्या है, देखिए ये सेंट्रीफ्यूगल वेट हमारे लगे हुए हैं। अब इसका क्वेश्चन भी आएगा। ठीक, तो क्या होता है, जब ये वाली शाफ्ट जोर जोर से घूमती है स्पीड से, तब ये बाहर को फोर्स लगाती है, जिसके कारण ये इसके साथ जो हमारी आउटर लेयर है इसके साथ जाके एंगेज हो जाती है। ठीक है, और जब स्पीड कम होती है तो ये कम स्पीड में घूमते हैं, ये अंदर सिकुड़ जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये इसके साथ डिसएंगेज हो जाता है और हमारी शाफ्ट नहीं घूमती। तो ये सेंट्रीफ्यूगल क्लच है जो हमारा स्कूटी में होता है। ठीक है, तो ये हमारा डॉग क्लच है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ ल्यूब्रिकेशन सिस्टम। इस ल्यूब्रिकेशन सिस्टम का नाम है स्प्लैश ल्यूब्रिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ये देखिए फिगर अच्छे से याद रखें, स्प्लैश लुब्रिकेशन है। स्प्लैश लुब्रिकेशन में क्या होता है, नीचे यहाँ पे ऑयल भरा रहता है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ऑयल भरा रहता है, तो जब पिस्टन नीचे को मूवमेंट करता है अपने साथ ऑयल लेके ऊपर जाता है और दीवारों में ऑयल इस तरह से लग जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्प्लैश लुब्रिकेशन। अच्छा, इस क्लच का नाम बताइए, मैंने भी आपको बताया था क्लच का नाम बताना है आपने। तो देखिए इसमें पाइप है, तो पाइप से आप समझ जाएंगे ये कौन सा है, एयर क्लच है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ टूथेड चेन ड्राइव। दांतेदार चेन ड्राइव का मुख्य लाभ क्या है। तो जो हमारी टूथेड चेन होती है, ठीक है, चेन देखी होगी उसमें दांत होता है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि वो नॉइजलेस और यूनिफॉर्म ड्राइव देती है। वो बहुत शांत चलती है। ये नॉर्मली आपकी चेन की बात कर रहा है जो बाइक्स वगैरह में यूज होती है। ठीक है, तो चेन्स के भी कई तरह के प्रकार होते हैं। एक होती है टूथेड चेन जिसमें दांत होते हैं। तो उस चेन का मेन फायदा ये होता है कि वो नॉइजलेस ऑपरेशन देता है, उसमें आवाज़ बहुत कम होती है और उसका यूनिफॉर्म ड्राइव होती है। ठीक, जैसे बेल्ट्स में हमारी स्लिपिंग और क्रिपिंग होती है ना, तो चेन्स में नहीं होती, वो यूनिफॉर्म ड्राइव देती है। तो ये इसका एडवांटेज है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सॉल्युबल ऑयल एडेड टू वाटर टू गेट नॉन कोरोसिव इफेक्ट। गैर संक्षारक प्रभाव प्राप्त करने के लिए पानी में घुलनशील तेल का अनुपात क्या होता है। देखिए सॉल्युबल ऑयल आप लोगों ने अपनी वर्कशॉप में यूज़ करा होगा। सॉल्युबल ऑयल क्या होता है, आमतौर पर ऑयल की तरह होता है। जब आप इसको पानी में डालेंगे तो ये कंप्लीटली घुल जाता है। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है जो ऑयल्स हमारे होते हैं वो पानी में नहीं घुलते, मगर सॉल्युबल ऑयल नाम ही है उसका घुलनशील तेल, जब आप उसको पानी में डालते हैं तो पूरा कंप्लीटली घुल जाता है और बिल्कुल दूध की तरह ये रंग देता है। ठीक है, वर्कशॉप्स में बहुत कॉमनली इसको यूज़ करते हैं जब हम स्टील की मशीनिंग कर रहे होते हैं तो सॉल्युबल ऑयल होता है। ठीक, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना सॉल्युबल ऑयल हमको पानी में मिलाना है। तो जब भी हमको सॉल्युबल ऑयल हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं कूलेंट की तरह। जैसे अगर आप लोग ड्रिलिंग कर रहे हैं तो ड्रिलिंग में हमारा ड्रिल बार बार गर्म होता है, तो वहाँ पे हमको कूलेंट डालना पड़ता है। तब हम यहाँ पे सॉल्युबल ऑयल और पानी के मिक्सचर को यूज़ करते हैं। आपको लेथ मशीन में काम करना है, आपका टूल बार बार गर्म होता है, तो लेथ मशीन में हम कौन सा कूलेंट डालते हैं, सॉल्युबल ऑयल प्लस वाटर का डालते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो सॉल्युबल ऑयल क्या होता है, इसको आप पानी में डालते हैं बिल्कुल दूध जैसा हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप कितना सॉल्युबल ऑयल पानी में मिलाएंगे। तो इसका रेशियो याद रखिएगा, ये होता है 1:20। ठीक है, 1:20। इसका मतलब ये है अगर आपने 1 लीटर सॉल्युबल ऑयल लिया है तो आप 20 लीटर पानी लेंगे। ठीक है, 20 लीटर पानी में 1 लीटर सॉल्युबल ऑयल घोलेंगे। ठीक, तो आपसे वही पूछ रहा है रेशियो, तो इसको आपको पॉइंट में पूछ लिया है, तो 1/20 आप करेंगे तो 0.05 आपका आंसर आता है। तो उसको याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूज में भी आपसे पूछ सकते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द सिस्टम ऑफ ल्यूब्रिकेशन। आपको नीचे फिगर दिया है और आपको बताना है ये कौन सा सिस्टम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है विक फीड, स्प्लैश फीड, रिंग ऑयलिंग या फिर हैंड प्रेशर फीड। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था
कि विक का मतलब क्या होता है। विक, विग नहीं कह रहा हूँ जो सर में पहनते हैं, मैं कह रहा हूँ विक। हिंदी में जो हमारा दिया होता है ना, जो उसकी बत्ती होती है, ठीक है, उसको बत्ती कहते हैं। तो इंग्लिश में इसी बत्ती को, जो दिए की हमारी बत्ती होती है ना, दिए की बात कर रहा हूँ नॉर्मली, जैसे दिया है यहाँ पे इस तरह से जोत जलती है, जो ये बत्ती होती है ना, इसको इंग्लिश में विक बोलते हैं, विक। तो देखिए यहाँ पे विक लगी हुई है, ये बत्ती लगी हुई है, ठीक। तो इससे आप पहचानेंगे ये है विक फीड सिस्टम, ठीक है। ये आपका WCS से ही पूछ सकता है, फ्रिक्शन वाले चैप्टर में है ये। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ल्यूब्रिकेंट, स्नेहक का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन ए है घिसने से रोकने के लिए, ऑप्शन बी घर्षण को बढ़ाता है, ऑप्शन सी लोडिंग क्षमता को बढ़ाता है, ऑप्शन डी इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग एलिमेंट्स, बढ़ते तत्वों की गति को बढ़ाता है। तो इसका सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर है घिसने से रोकने के लिए, ठीक। हम ल्यूब्रिकेंट की यूज कर रहे हैं कि जो दो हमारे पार्ट्स आपस में रगड़ खा रहे हैं, ठीक है, जैसे टायर में आप साइकिल में डालते होंगे बॉल बियरिंग्स में, तो आपस में रगड़ के घिसे ना, उसके लिए हम ल्यूब्रिकेंट का यूज करते हैं। इसका कई बच्चों के दिमाग में ये आ रहा होगा इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ मूविंग एलिमेंट्स, ये भी ल्यूब्रिकेशन का एक साइड वर्क होता है, ठीक है। मगर जो इसका मेन वर्क होता है वो ये होता है कि जो हमारे पार्ट्स जो आपस में घिस रहे हैं, ठीक है, जो आपस में रगड़ खा के चल रहे हैं, आपस में घिसे नहीं। तो इसलिए इसका आंसर वही है। अगले क्वेश्चन में कहता है हाउ द लो स्पीड गियर इज ल्यूब्रिकेटेड, कम गति वाले गियर को कैसे स्नेहित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है ऑयल पंप, ऑप्शन बी है स्प्लैश प्रकार, स्प्लैश फीड, ऑप्शन सी है गुरुत्वाकर्षण फीड, ऑप्शन डी है ऑयल कैन टाइप और ब्रश। तो जो हमारे लो स्पीड में गियर्स चलते हैं उनको हम क्या करते हैं, ऑयल कैन की माध्यम से उन पे ल्यूब्रिकेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द सिंबल मार्क्ड एज एक्स। ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपको 4 फिगर दिख रहे हैं, ठीक है। इससे 4 क्वेश्चन बन सकते हैं और वो 4 क्वेश्चन इसी PDF में अभी आपको दिखाऊंगा भी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये है वो क्वेश्चन, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ इसको आप बहुत ध्यान से याद करेंगे। पिछले बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखिए, जब भी हम कोई मशीन वगैरह लेके आते हैं या फिर जो हमारे इंजीनियर्स होते हैं मेंटेनेंस में जो काम करते हैं, वो क्या करते हैं, कोई मशीन को किस हिसाब से ल्यूब्रिकेट करना है, उसमें ऑयलिंग कब करनी है, ग्रीसिंग क्या करनी है, उसके वहाँ पे मशीन के आसपास सिंबल बने रहते हैं, ठीक है। उससे हर एक मशीन का अपना एक चार्ट होता है और वहाँ पे इस तरह के सिंबल बने रहते हैं कि उस मशीन को ऑयल कब देना है, ल्यूब्रिकेट कब करना है। तो ये सिंबल का अपना अपना मीनिंग होता है। तो अगर कोई मशीन में ये वाला सिंबल लगा हुआ है उसके चार्ट में, तो इसका मतलब है आपको उसमें ऑयल रोज डालना है। अगर वहाँ पे ट्राइंगल बना है तो उसका मतलब है आपको ऑयल वीक में, हफ्ते में एक बार डालना है। अगर वहाँ पे अगर वहाँ पे ये वाला सिंबल बना है स्क्वायर का, तो आपको उसमें महीने में एक बार उसको ऑयलिंग करनी है। अगर उसमें ये वाला सिंबल बना है उसका मतलब ये शेड्यूल्ड फॉर फ्रीक्वेंसीज अदर देन दोज अबव। अगर इसके अलावा कोई और शेड्यूल है, जैसे 15 दिन का हो गया या फिर और कोई स्पेशल शेड्यूल है मशीन का, तब वहाँ पर याला सिंबल लगा रहेगा और वहाँ पे लिखा रहेगा कि क्या इसका स्पेशल शेड्यूल है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखें। सर्कल का मतलब डेली, ट्राइंगल का मतलब वीकली, हफ्ते में एक बार, स्क्वायर का मतलब महीने में एक बार, और याले जो हेक्सागन है हमारा एक, ठीक है, षटकोण, इसका मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी के अलग, जो ऊपर की फ्रीक्वेंसीज हैं इनसे अलग जो सिस्टम होगा वो चलेगा। तो देखिए, हमसे ये वाला सिस्टम क्या था, इसका मतलब था डेली, रोज, इसका मतलब है वीकली, ठीक, इसका मतलब है मंथली, ठीक, और इसका मतलब है इन तीनों के अलावा जब कोई होगा। तो हमसे ये वाला एक्स वाला पूछा है तो इसका मतलब हो गया मंथली। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ल्यूब्रिकेंट दैट द वेपर इज गिवन ऑफ फ्रॉम द ऑयल। व्हाट, ठीक है, ल्यूब्रिकेंट की वो प्रॉपर्टी क्या होती है जिसमें उसमें भाप दी जाती है, वेपर दी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैश पॉइंट। आपको मैंने पहले बताया था। विस्कोसिटी क्या होता है आपको बता चुका हूं कि ये विस्कोसिटी हमको बताती है कोई तेल हमारा कितना गाढ़ा है। फायर पॉइंट क्या होता है, जब हमारे जो ल्यूब्रिकेंट है उसमें आग लग जाए। और पोर पॉइंट क्या होता है, पोर पॉइंट वो पॉइंट होता है, ये मतलब हमको मिनिमम टेम्परेचर बताता है, ये फ्रीजिंग के टाइम की बात करता है। जैसे मान लीजिए कोई जो हमारे तेल होते हैं ये 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज हो जाते हैं, तो अगर हमारा जो ऑयल है, जो कूलेंट है, अगर वही फ्रीज कर जाएगा तो हमारी कूलिंग कैसे होगी गाड़ी में,
जैसे होता था ना पहले कि गाड़ी हम कहीं लेके बहुत ठंडे इलाकों में चले गए तो वहाँ पे हमारा कूलेंट ही जम जाता है, तो वो होता है पोर पॉइंट। पोर पॉइंट हमको वो बताता है कि जिस टेम्परेचर के नीचे जो हमारा ऑयल है वो फ्लो ही करना बंद कर देगा और जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा वो, ठीक, तो उसको बोलते हैं पोर पॉइंट। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सिंबल। जो सिंबल आपको दिख रहा है इसकी मेंटेनेंस का शेड्यूल क्या है, तो ये होता है वीकली, साप्ताहिक। इसका मैंने आपको बताया था कि 4 क्वेश्चन हैं इसके, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ टूथ टाइप लॉक वॉशर। एक वॉशर का डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वॉशर्स होते हैं हमारे जो नट्स के नीचे हम लगाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक। इनका काम होता है जो नट्स होते हैं उनको बेयरिंग एरिया देते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे प्लेन वॉशर का डायग्राम है, ठीक है। ये लॉक वॉशर हो गया, ठीक। कुछ हमारे इस तरह के वॉशर होते हैं जिसमें टीथ बने होते हैं। अब आप ये कैसे पहचानेंगे, जैसे अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ होते हैं एक्सटर्नल टाइप, कुछ होते हैं इंटरनल टाइप। तो जिसमें दांत आपको बाहर की तरफ बने हुए दिखेंगे, जैसे इसमें दांत बाहर की तरफ को बने ना, ये अंदर का पार्ट हो गया, ये बाहर का पार्ट हो गया, तो उसको हम बोल देंगे एक्सटर्नल टाइप। अगर इसी तरह से अगर हमारे जो दांत हैं इंटरनल की तरफ को बने हुए हैं इस तरह से, तो उसको हम बोल देंगे इंटरनल टाइप, ठीक। और अगर जो दांत हैं हमारे अंदर और बाहर दोनों की तरफ को बने हैं तो उसको हम बोल देंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप, ठीक। एक और हमारा आता है, इसको हम बोलते हैं काउंटर संक टाइप, जो हमारा इस तरह से मुड़ा हुआ होता है, ठीक। काउंटर सिंकिंग आपको पढ़ा होगी, जो हम होल्स होते हैं इस तरह से बनाते हैं तो वहां पे फिट हो जाता है, तो इसके नाम आपको पता होना बहुत आवश्यक है। तो आपको ये पहचानना है कि ये किस तरह का लॉक वॉशर है। ये एक बार पहले पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, ठीक है, पहले एक बार आया था ये। तो ये हमारा एक्सटर्नल टाइप, कैसे पता चला, इसके जो दांत है हमारे बाहर को बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है विच सिस्टम द विक फील्ड ल्यूब्रिकेशन इज कैटेगराइज। जो हमारा विक फील्ड ल्यूब्रिकेशन सिस्टम होता है कौन से सिस्टम के अंतर्गत आता है, तो जो हमारा विक फील्ड ल्यूब्रिकेशन सिस्टम है ये आता है ग्रेविटी फीड ल्यूब्रिकेशन सिस्टम के अंदर, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण की मदद से, जो ये देखिए जैसे बत्ती वाला मैंने आपको दिखाया था, ये विक फीड है, तो ये ग्रेविटी की मदद से, ठीक है। थोड़ा इसमें सरफेस टेंशन वगैरह भी काम होता है, मगर इसमें ग्रेविटी भी यूज होती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो ऑयल है हमारा इसमें नीचे की तरफ को आता है। तो ये जो विक फीड है गुरुत्वाकर्षण वाले का ही एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंटेनेंस सिंबल, ठीक है, जल्दी बता दीजिए। सर्कल का मैंने आपको बताया था डेली होता है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द टेम्परेचर ऑफ द ल्यूब्रिकेंट इज एबल टू फ्लो फ्रीली व्हाइल पोर्ड। कौन सा गुण यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है, तो इसका मैंने आपको बताया था ये होता है पोर पॉइंट। पोर पॉइंट आपको बताएगा कि किस टेम्परेचर के बाद जो हमारा ल्यूब्रिकेंट है वो मूव करना बंद कर देगा, वो बहना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये पोर पॉइंट होता है। अगले क्वेश्चन में आपसे क्लच का नाम पूछा है, तो मैंने भी आपको दिखाया था, ये हमारी स्कूटीज में होता है, स्कूटी में यूज होता है, इसका नाम होता है सेंट्रीफ्यूगल क्लच। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट, स्नेहक का उपयोग क्या है, तो ऑप्शन है घर्षण को बढ़ाता है, बेहतर मशीन दक्षता देता है, लोडिंग क्षमता को बढ़ाता है, और ऑप्शन डी है गतिमान तत्व को बढ़ाता है। तो आपको बताना है कि जो हम ल्यूब्रिकेंट होते हैं उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधे इसका आंसर है बेहतर मशीन दक्षता। जो अब हम ल्यूब्रिकेशन करते हैं मशीन में तो मशीन की एफिशिएंसी बढ़ती है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ सिंबल मार्क्ड एज एक्स, ठीक, ये वाले सिंबल का मतलब क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए चारों के 4 क्वेश्चन आए हैं। तो इसको मैंने बताया था आवृत्ति के लिए निर्धारित कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, ठीक है। इसका मतलब डेली होता है सर्कल का, इसका मतलब वीकली, इसका मतलब मंथली, और इसका मतलब अदर देन अबव, इनके अलावा कोई भी। अगला आपको क्लच का नाम बताना है, तो देखिए यहाँ पे कोन बन रही है सीधे सीधे, ये देखिए सीधे सीधे कोन शेप बन रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं कोन क्लच। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ स्प्रॉकेट मार्क्ड एज एक्स, ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप लोगों ने साइकिल चलाई है बचपन से, ठीक है। साइकिल या बाइक जो देखी है ये तो चेन हो गई, ठीक। ये जो हमारा रोटेटिंग एलिमेंट होता है यहाँ पे जिसमें चैन हम फिक्स करते थे, जब हमारी बचपन में साइकिल से चैन उतर जाती थी, जिस पार्ट में हम चैन लगाते थे उसका नाम क्या होता है, कभी सोचा आपने? अगर किसी को पता तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए।
मैं आपको थोड़ा 1-2 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। अगर किसी को पता है कि बचपन में जो हमारी चैन उतर जाती थी, जो ये राउंड पार्ट होता है साइकिल का जिसमें हम चैन लगाते थे, उसका नाम क्या होता है? ठीक, तो इसको आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बोलते थे स्प्रॉकेट बोलते हैं इसको, जो हमारी साइकिल के पीछे लगा होता है जिसमें हम चैन चढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसमें 1, 2, 3 स्प्रॉकेट लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है ये जो एक्स वाला स्प्रॉकेट है इसका नाम क्या है। तो ये हमारा जॉकी स्प्रॉकेट। ठीक है, इसका नाम होता है जॉकी स्प्रॉकेट। ये हमारा जो इससे पहले जो रिपेयरिंग टेक्निक चैप्टर था उसमें भी आया था, जॉकी पुली वगैरह, उसमें भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये होता है हमारा जॉकी स्प्रॉकेट। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। इसमें जो एक्स पार्ट को मार्क किया गया है, ठीक है, ये क्या है, इसका आपको नाम बताना है। तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल वेट है। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल वेट के बारे में आपसे कह रहा है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द मेथड ऑफ ल्यूब्रिकेशन। स्नेहन की विधि क्या है। तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है इसमें ऑयल कैन हाथ में है, तो ये क्या हो गया, ऑयल कैन मेथड। ठीक, इसका आंसर है ऑयल कैन मेथड इज द राइट आंसर। तो ये थे आज की हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चन। इसके आगे क्वेश्चन हम अपनी आगे की वीडियोस में सॉल्व करेंगे। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।